सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। कुछ बात हम वेन डायग्राम में बताए थे। मान लो कि एक सेट ए है, एक सेट ए है, मान लो सेट एक ए में 5 एलिमेंट हैं, एक सेट बी है, इसमें मान लो है 3 4 6 8 इतना। अब मान लो कि एक सिंपल स्पेस एस है, सिंपल स्पेस एस में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही 10 तक। मान लो एक और सेट सी है, आराम से एकदम जाना, फी निकाल के रखना, आएंगे तुम्हारे पास। चलो याद, इधर ध्यान देना, इधर मान लो एक सेट सी है, इधर देखो, सी में एलिमेंट है 3 4 6 9 10, या फिर 10 रहने दो। हम वेन डायग्राम की बात पहले करेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी पे आएंगे, उसके बाद डायरेक्ट किताब पे आएंगे। आधा घंटा थ्योरी और बचा हुआ है, उसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद किताब पे डायरेक्ट आएंगे। सी है, हम कुछ डिफिनीशन दिए थे ऑपरेशन का, जैसे ए यूनियन बी क्या होता है, फिर बोले थे ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, और ए कंप्लीमेंट क्या होता है। ये सब हर चीज़ हम बता चुके थे। तो हम इन सारे सेट के लिए इस सब का वेन डायग्राम देखने वाले हैं। मान लो कि एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, इस यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट रहेगा, इसके अंदर 1 से 10 तक हर एलिमेंट को पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट देके, बिंदु देके। सेट ए देखो है, सेट ए, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट को रखना है। फिर देखो एक सेट बी है, सेट बी हो गया। अब मान लो फिर एक सेट सी है। ऐसे ही क्यों खींच रहे हैं, काट के, ऐसे काट क्यों रहे हैं एक दूसरे को, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तुम भरना उस एलिमेंट को जो तीनों में होगा। कौन सा हिस्सा ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है। तो देखो तो ए है, अब मान लो कि बी है, तो ई हिस्सा जो है, ई वाला हिस्सा देखो, ई जो हिस्सा है वो दोनों में है, ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। देखो ए के अंदर भी आ गया और देखो बी के अंदर भी आ गया, नहीं आ गया। तो ई वाला जो कॉमन हिस्सा इसको होता है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। सबको पता होगा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में हो, ए में भी और बी में भी हो। अगर हम बोलेंगे कि मान लो कि ई ए है, आई मान लो कि बी है, इतना, और अगर ये पूरा अगर मिला कर लिख दे, पूरा ऐसे रंग दे पूरा हिस्सा, तो इस पूरे हिस्सा को हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में हो। तो इसी को ए यूनियन बी बोलते थे, याद होगा। अच्छा, इस वाले हिस्से को जरा गौर से यहाँ देखो तो, ई जो हिस्सा है, क्या ये ए के अंदर है क्या? ई हिस्सा ए के अंदर है, देखो तो ए के अंदर है कि नहीं। देखो बी के अंदर भी है और देखो सी के अंदर भी है। मतलब इस वाले हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है, ये पहला हिस्सा जिसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है, ऐसे ही, ऐसा फर्स्ट नाम दे देते हैं। ये पहला हिस्सा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है और सी के भी अंदर है। ए एंड बी एंड सी, ए और बी और सी, मतलब ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। ई वाला हिस्सा देखना, दो गौर से देखना, ये हिस्सा, ई जो हिस्सा है दिख रहा है, देखो यही वाला है। ए और बी में है, सी में नहीं है, किसी में भी है, कुछ हिस्सा सी में भी है, ठीक है। हम सिर्फ इसकी बात अगर करें तो सी को एकदम हटा दो, साइड हटा दो एकदम, सिर्फ ए को देखना और बी को देखना, ई वाला हिस्सा देखना, देखो यही चीज दिखेगा। तो ई जो हिस्सा है पूरा, ई वाला पूरा, उसके अंदर देखो फर्स्ट पार्ट भी है जिसको हम बोले, तो ये पूरा हिस्सा जो ई वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए और बी, ए और बी है, तो ऐसा मत समझना कि सी वाला कुछ हिस्सा नहीं रहेगा, कुछ हिस्सा आ सकता है। ए और बी हिंदी में बोल रहे हैं, और ई वाला और नहीं, जिसको एंड बोलते हो, तो इसको बोलते हैं ए एंड बी, इसको ए एंड बी एंड सी। तो कौन सा हिस्सा तीनों में है? ई वाला,
ये वाला वो मत देखो अभी, बिल्कुल अभी सिर्फ वेन डायग्राम। ई वाला जो पार्ट होगा, फिर बोलते हैं ई वाला पार्ट, इसको बोलोगे ए एंड बी एंड सी, इसको ए एंड बी हो गया। अब देखो इसको, देखो देखो इस सेट बी है, इस सेट बी है, आइए देखो सेट बी, अरे वो 12th का था, 11 का नहीं था, वो बैठा हुआ था ऐसे। देखो ये जो सेट है उसको क्या बोले, सेट बी। ई देखो इस सेट ई किसके अंदर है, सेट सी। तो ई वाला जो हिस्सा है, ई हिस्सा, ई हिस्सा जो है उसको क्या बोलोगे, बी एंड सी, और डिनोट करोगे बी इंटरसेक्शन सी से। गौर से देखना, बर्ड प्रॉब्लम वाला, सेट थ्योरी वाला बड़ा बड़ा सवाल रहेगा। अगर ये बात तुम समझ गए तो बहुत छोटा में बना दोगे, और नहीं समझे तो तुमसे नहीं बनेगा, तुमसे लगेगा इतना बड़ा सवाल ये हमसे नहीं बनेगा। सबसे लास्ट एक्सरसाइज वाले की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ देखना, ये देखो ई वाला हिस्सा जो है, ई वाला हिस्सा मार्कर पे गौर करना है एकदम। ई हिस्सा जो है ए के अंदर है और सी के अंदर है, तो इसको बोलोगे ए एंड सी, ए में भी है और सी में भी है, समझ गए। ई वाला जो हिस्सा है पूरा, इसको क्या बोलोगे, ई वाला, इसको इसको ये बोलो। ए कहने का मतलब क्या है, सिर्फ ए का हिस्सा है नहीं, उसमें बी और सी का भी हिस्सा हो सकता है। इसको देखना है, इसको इसको क्या बोलोगे, इसको बी, इसको सी। वापिस एक बार फिर से तुम लोग से पूछ लेते हैं, रब करके मिटा। यूनिवर्सल सेट, एक सेट हो गया ए, एक सेट हो गया बी। ये पूरा हिस्सा जो है उसको क्या बोलोगे, ए। ये पूरे हिस्सा को मतलब ये बी के अंदर है, ये पूरा हिस्सा जो होगा उसको सी बोल दिए। ये जो हिस्सा है, ये वाला ए एंड बी, और डिनोट कैसे करोगे, इसको बोलते हैं इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी, हो गया। ये वाला हिस्सा देखना, देखो किसके किसके अंदर है, बी और सी का कॉमन हिस्सा है, जो बी में भी है और सी में भी है। बी का हिस्सा जो सी में भी है, यही है बी इंटरसेक्शन सी। ई वाला हिस्सा देखना, ई वाला ए एंड सी, ए एंड सी, और एंड को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, याद होगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए हो चुका। अब ई वाला हिस्सा देखना, ई वाला हिस्सा ए के अंदर भी है, ई हिस्सा बी के अंदर भी है, और ई हिस्सा सी के अंदर भी, तो उसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सही है। अगर हम बोलेंगे कि इन सारे एलिमेंट को इसमें रिप्रेजेंट कर दो, शुरुआत तुम उस एलिमेंट से करना, पहले सबसे पहले इसको रंगना, इसमें एलिमेंट को रंगना। ई हिस्सा क्या है, जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, यही हिस्सा ने है। तो इसके अंदर किसको रखोगे बताओ। हम इंटरसेक्शन यूनियन सब बता चुके थे, नहीं जिस, एक मिनट रुको, नहीं जिसको आता है फिर से रिकैप करते हैं थोड़ा सा। देखो एक सेट ए है, 1 2 3 मान लो, इसको मत देखना बिल्कुल भी। एक सेट मान लो है बी, आइए 3 4 5 6 ऐसा मान लो। अब बोलेंगे ए यूनियन बी निकालो, यूनियन, यूनियन बी का मतलब, यूनियन का मतलब सम्मिलन, हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन, मिला के लिखेंगे, तो मिला के लिख दो। अगर ए में आएगा या फिर बी में आएगा या फिर दोनों में आएगा तो ए यूनियन बी में आएगा। तो बताओ ए यूनियन बी लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 यही होगा, लिख दिया 1 2 3, फिर यहाँ फिर से दोबारा 3 है, लेकिन दोबारा नहीं लिखते हैं, रिपीटेशन नहीं अलाउड होता है सेट में, हो गया। ए इंटरसेक्शन बी के में क्या करते हैं, वह एलिमेंट को लिखते हैं जो दोनों में हो। ए एंड बी पढ़ते हैं इसको, ए एंड बी का मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो कौन सा चीज दोनों में है, देखो 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, ताकि सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, मंजिला वाला कोष्ठ के अंदर, हो गया। सही है। चलो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा, वह एलिमेंट जो तीनों में हो। तो कौन सा एलिमेंट तीनों में है, एग्जाम्पल देखो, 3 है और 4 है, और कोई है नहीं है। तो ई वाला हिस्सा यही नहीं है, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ई जो हिस्सा है यही वाला हिस्सा, यही हिस्सा ही है। तो इसके अंदर किसको किसको रखोगे, 3 और 4 को। तो देखो 1 पॉइंट दे दो, 3 नाम दे दो इसको, 1 पॉइंट दे दो, 4 नाम दे दो। तो 3 और 4 तीनों में है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है।
अब इसको देखो, अच्छा इसको अब मत भरना, सबसे पहले भरना इसको, या फिर इसको या फिर इसको। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? वह एलिमेंट जो ए में हो और बी में हो, यही हिस्सा नहीं है। देखो तो जरा गौर से, ये वाला हिस्सा, तो इसके अंदर किसको किसको रखोगे? देख लो अच्छे से, ए एंड बी, मतलब जो ए में हो और बी में हो। तो ए और बी में कौन सा हिस्सा? देखो एक है, एक इसमें भी है, लेकिन 3 और 4 को पहले से लिख चुके हो, तो उसके अंदर आ ही गया, नहीं आया इसके अंदर, बचा कौन? एक इसके अंदर लिखेंगे तो बात बनेगी, फिर सी में भी हुआ जाएगा, जबकि सी में देखो एक नहीं है। तो एक पक्का है कि इसमें लिखना, इसमें। ई वाला जो हिस्सा होता है ना, ई वाला हिस्सा गौर से सुनना, ई जो हिस्सा होता है वो बोलते हैं केवल ए और बी, या फिर बोलते हैं ए और बी लेकिन सी नहीं, ए एंड बी बट नॉट सी, ऐसे बोलते हैं। ई वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ए एंड बी बट नॉट सी, ए और बी लेकिन सी नहीं। ए और बी में तो होना चाहिए लेकिन सी में नहीं, इसी को बोलता है। समझिए बात को? बताओ ए एंड बी में कौन कौन है? 1 3 4। बताओ ये इंटरसेक्शन बी निकाल के देखो, यहाँ से निकाल के देखो, ये इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 1 3 4 आएगा, 1 3, और ये इंटरसेक्शन बी में आया 1 3 4 के नहीं आया। अब इसको देखना है, बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लो। देखो बी इंटरसेक्शन सी, वह हिस्सा जो बी और सी दोनों में हो, कौन कौन है? देखो देखो 3 4 और लिख दो, 3 4 6। तब बी और सी में देखो, बी और सी कौन है? देखो ये सी है, आई बी है, तब बी और सी वाला यही हिस्सा नहीं है। देखो तो इसमें 3 4 पहले से आ चुका, बचा कौन? 6। तो इसके अंदर धरेंगे नहीं, किस में धरेंगे? बी और सी लेकिन ए नहीं, बी एंड सी बट नॉट ए, उसमें भरेंगे। सही है ना? ठीक है। अब तीसरा कौन बचा? सी एंड ए, जो सी और ए में हो, कौन सा एलिमेंट दोनों में है? देखो कौन है? 3 4, और कुछ है? नहीं है कि है? सी एन है। देखो ना, सी में और ए में कौन सा एलिमेंट दोनों में है? सी में 3 है, इसमें भी 3 है, 4 है, इसमें भी 4 है। तो इसमें कौन कौन धरोगे? 3 और 4 रख दी। तो 3 4 पहले से लिखा हुआ है क्या? देखो ना इसमें, क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो सी और ए में है लेकिन बी में नहीं है? कोई ऐसा एलिमेंट जो सी और ए में तो है लेकिन बी में नहीं है? ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है। कोई ऐसा एलिमेंट है, हम पूछ रहे हैं क्या, कि जो सी में हो, ए में हो लेकिन बी में नहीं हो? है कोई ऐसा एलिमेंट? फिर से नहीं समझ पा रहे हम क्या बोले? वैसा एलिमेंट बताओ जो सी में और ए में, ये दोनों में तो होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। देखो ये दोनों एलिमेंट दोनों में है कि नहीं? ए और सी में है, लेकिन क्या बी में नहीं है? नहीं, बी में है। मतलब इस पार्ट खाली रहेगा, इसमें ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं मिल पाया जो बी में, सी में और ए में हो और बी में नहीं हो। समझ गए बात को? अब बताओ ए के अंदर कौन कौन है? ए के अंदर कितना है? 5 एलिमेंट है। 1 3 2 3 4 5। ए के अंदर कौन कौन आ चुका? 1 3 4 आ चुका, बचा कौन? एक बचा, 2 और एक बचा, उसको इसमें रख दो। इसको बोलते हैं केवल ए। फिर से टर्म पे याद रखना, इसको बोलेंगे केवल ए। केवल ए का मतलब सिर्फ ए में, ना तो बी में ना तो सी में। इंग्लिश में बोलते हैं ओनली ए, केवल ए, ओनली ए। ई वाला पार्ट समझ गया? अच्छा, ई वाला पार्ट देखना, इसको बोलेंगे केवल बी। तो बताओ पहले बी के अंदर रखना किसको किसको है? 1 3 4 6 8। कौन कौन हो चुका बी के अंदर? 1 3 4 6 हो चुका, बचा कौन? 8। तो 8 इसको लिख दो। इस पार्ट को क्या बोलोगे? केवल बी। ठीक है, याद करो, बढ़िया से जाना। इसको बोलेंगे केवल बी। ये वाला हिस्सा देखना, ये वाला, इसको क्या बोलोगे? केवल सी। तो केवल सी में देखो कौन कौन है? 3 4 6, 3 4 6, कौन बचा? 9। इसको 9 धर। ये बात इतना समझ में आ गया कि नहीं है? तो थ्योरम, इन दोनों थ्योरम को हम प्रूफ के साथ वेन डायग्राम से वैसे ही भी दिखाएंगे। देखना, ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है कम से कम ए या बी में, कम से कम एक में। इसका मतलब यही होता है
इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटलीस्ट ए और बी। इसका मतलब होता है ए में या बी में, कम से कम एक में। कम से कम एक का मतलब या तो ए में या तो बी में या तो दोनों में। इसको याद कर लो, इसको बोलते हैं कम से कम ए या बी, या फिर हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में एटलीस्ट ए और बी। याद कर लो, इसका जो संख्या होता है ए यूनियन बी में जो संख्या होता है वो याद कर लो, ए का जो संख्या होगा और बी का जो संख्या होगा उसको पहले जोड़ना और उसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट घटा देना। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि एक सेट ए है, सेट ए में 1 2 3 4 5 है। एक और सेट मान लो बी है, इसके अंदर है मान लो 3 4 6 8 9। ऐसे बोलो नंबर ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ ए क्या है बताओ? नंबर ऑफ ए का मतलब सेट ए का कार्डिनल नंबर। बताओ सेट ए में कितना सदस्य है? 5। तो नंबर ऑफ ए कितना होगा? 5 होगा। बोलेंगे नंबर ऑफ बी क्या होगा? तो देखो 5 हो गया। तो अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ ए यूनियन बी, याद करो यूनियन का मतलब क्या होता था? मिला के लिखना। तब पूछेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तो तुम तुरंत बोलोगे कि ए में 5 है, बी में 5 है, इसलिए ए यूनियन बी में 10 होगा, कहा कि मिला के लिखते हैं, जबकि वो गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ ए 5 है और नंबर ऑफ बी 5 है, मतलब सेट ए में 5 एलिमेंट है। मान लेते हैं एक और एलिमेंट ले लो 10। तो इसमें नंबर ऑफ बी कितना होगा? 6। पूछेंगे ए यूनियन बी क्या होगा, मिला के कितना होगा, तो तुम बोलोगे 5 और 6 11, जबकि गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बताते हैं। सेट में कभी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते हैं। बताओ कौन कितने ऐसे एलिमेंट है जो ए में भी है बी में भी है? हम पूछे कितना ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, ये नहीं पूछे कि कौन कौन है। 2 एलिमेंट ऐसे हैं, कौन कौन है? 3 और 4 ऐसे एलिमेंट है। तो उसको काउंट जब करोगे तो एक बार काउंट करोगे कि 2 बार काउंट करोगे? क्यों करेंगे? क्योंकि सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। अगर ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या होगा बोलो? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? मिला के लिखना। किसी एक में भी आएगा तो वो आएगा। तो बताओ 1 2 3 4 5 तो लिखेंगे, 1 2 3 4 5। और कौन लिखेंगे? 6 8 9 10। 6 8 गिन के देखो तो क्या ही 11 आ पाया क्या? 6 5 11 आया है कि कम आया है? देखो 5 और 4 9 ही आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 2 एलिमेंट दोनों में था। देखो दोनों में था, तो दोनों में था तो 2 एलिमेंट अगर नंबर ऑफ है, अगर हम बोलेंगे कि ए के एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को जोड़ दो, अगर ऐसा करोगे तो देखो नंबर ऑफ ए का मतलब हुआ केवल ए, और वैसा एलिमेंट जो दोनों में है दोनों आ गया। ए के अंदर कौन कौन आएगा? ए के अंदर ए वाला भी आएगा, केवल ए वाला भी, और वैसा एलिमेंट भी आएगा जो दोनों में रहेगा वो भी आएगा। इसमें कौन कौन आएगा? केवल बी वाला आएगा और वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला भी आएगा। तब बताओ ए इंटरसेक्शन बी वाला इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। तो कितना बार जोड़ोगे? एक ही बार ना जोड़ोगे यूनियन का मतलब। इसीलिए एक बार इंटरसेक्शन वाला घटा दिया जाता है। नहीं समझे तो फिर से समझना। देखो मान लो सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट हैं। 5 कौन कौन है? 1 2 3 4। एक सेट बी है, उसके अंदर कितना एलिमेंट है? 6 एलिमेंट। सबसे पहले किसको भरोगे? ए इंटरसेक्शन बी वाले को, इस हिस्सा को जो दोनों में है। तो दोनों में कौन कौन है? 3 4। तो यहाँ पर देखो, देखो 3, यहाँ 4 हो गया। अब बताओ ए के अंदर कौन कौन है और बाकी? 1 2 5। तो देखो 1 2 5 हो गया। बताओ ए के अंदर कितना आया? 5 को आया। नंबर ऑफ ए 5 है, काहे? का कि ए के अंदर 5 एलिमेंट है। अब देखो बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 6, लेकिन 2 अभी दे चुके, बचा के 4 और कौन कौन? 6 8 9 10। याद करो ऐसा बोले थे ए यूनियन बी का मतलब ए और बी मिला के ऐसे लिखना। याद करो ऐसा कभी बोले थे? ए यूनियन बी का मतलब यही होता है, ए और बी का हिस्सा रंग दो। तो बताओ ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट आया? गिनो तो जरा। 9 ही आएगा। क्यों आएगा? देखो ए का काउंट करोगे तो ये वाला काउंट हो जाएगा कि नहीं होगा? ये दोनों ए का जब काउंट करोगे तो ये दोनों काउंट हो जाएगा। जब बी का काउंट करोगे तो ये वाला वापिस से काउंट हो जाएगा। लेकिन इसको कितना बार काउंट करना है? एक ही बार। इसीलिए ये वाला 2 घटा दिए, 2 घटा दिए। नहीं समझ में आया? हम क्या बोले? नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जोड़ना।
लेकिन एक बार कॉमन हिस्सा वाला घटा देना। क्यों घटाओगे? क्योंकि इसमें कौन कौन आया है बताओ? केवल ए वाला भी आया है, देखो केवल ए, और कौन आया है? ये वाला जो दोनों में है, इसमें कौन कौन आया? केवल बी वाला आया, और कौन आया? ए इंटरसेक्शन बी वाला भी आया, नहीं आया? तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी वाला 2 बार आ जाएगा ना। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ गया, लेकिन लिखना कई बार है? एक बार, इसीलिए एक बार ए इंटरसेक्शन बी घटा दी। नहीं समझ आया? मान लो कि टोटल 20 पर्सन्स में, 20 लोग में मान लो 12 आदमी चाय पीना पसंद करता है। 12 आदमी चाय पीना पसंद करता है। अच्छा, जो तुम अगर चाय पीना पसंद करते हो, इसका मतलब ये थोड़े ना कि तुम कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करते होगे, इसे थोड़े ना। अब मान लो कि 10 आदमी कॉफ़ी पीना पसंद करता है, फिर बोलते हैं टोटल आदमी कितना है? 20। 10 आदमी चाय पीना पसंद करता है, 12 आदमी। चाय पीने को हम टी से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टी जो है वो 12 है, और नंबर ऑफ कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी पीने वाले का संख्या 10 था, लेकिन आदमी कितना था? 20। तो तुम बोलोगे कि 12 10 22 हो गया, ये 2 आदमी बढ़ कैसे गया? तो 2 आदमी वास्तव में ऐसे लोग थे जो दोनों चीज पीता था। समझ गए? अगर बोलेंगे चाय पीने वाला, केवल चाय पीने वाला कई गो है? 10 गो, और 2 गो जो है चाय भी पीता है, कॉफी भी पीता है। कॉफी पीने वाला हम बोल रहे हैं 10 है, इसका मतलब 10 है, लेकिन केवल कॉफी वाला कई होगा? 8 होगा। 8 होगा, केवल कॉफी वाला 8, और 2 कौन है? चाय कॉफी दोनों पीने वाला, इसीलिए ज्यादा आ गया। बस यही सिचुएशन ही है। बोलो थ्योरम याद रहेगा कि फिर से बताएं? ए यूनियन बी का नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और उसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला बात घटा देना। नहीं समझ में आया? चलो, नहीं समझ में आया, एक बार और लास्ट हमको हम प्रूफ करना चाहते हैं, फिर बोल रहे हैं। देखो एक सेट ए है, हो गया। मान लो एक सेट बी है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे बताओ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जितने सदस्य हैं, जितना नंबर है उसको निकालना। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी का नंबर हम निकालना चाहते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? यही हिस्सा होता है, देखो तो, इसी को नहीं ए यूनियन बी बोलते हो, जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तब बताओ, इसमें देखो हम 3 पार्ट रंगेंगे, जरा गौर से देखना। इसको फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसको बोल रहे हैं। इसको क्या बोलते हो? केवल ए नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं केवल ए। समझ गए बात को कि नहीं समझे? इसको मान लो सेकेंड, इसको क्या बोलोगे? ए एंड बी, जो दोनों में हो, ए में भी और बी में, कॉमन हिस्सा, या फिर ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलोगे? केवल बी। इसको 3 बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट। इस हिस्सा को हम थर्ड पार्ट बोल रहे हैं, सही है। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो जरा गौर से देखना, ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा, नंबर ऑफ, इसका मतलब तो यही होगा फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, कि कुछ और होगा? देखो डायग्राम में, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा, तो ये पूरा में फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, यही होगा। इधर से देख लो, RHS देख लो। नंबर ऑफ ए का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट प्लस सेकेंड। देखो अच्छे से, नंबर ऑफ ए का मतलब ए के अंदर देखो कौन कौन है? फर्स्ट प्लस सेकेंड। और अगर हम नंबर ऑफ बी जोड़ दें, नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ बी का मतलब बी के अंदर जो है कौन कौन है? सेकेंड और थर्ड। हम यहाँ ऐसा करने में बताओ 1 2 3 तो आया, लेकिन 2 एक बार ज्यादा आ गया। ए यूनियन बी में कौन कौन आया था? 1 आया था, 2 आया था, और अगर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जोड़ दोगे तो ई वाला हिस्सा देखो 2 बार आ गया कि नहीं? जरा गौर से देखो। लेकिन रखना कई बार था? 1 बार था। एक बार दूसरा घटाओगे तभी नहीं आएगा इसके बराबर। बताओ ई वाला चीज इसके बराबर है क्या? इसके बराबर ई वाला चीज इसके बराबर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1 2 3 है, जबकि उसमें क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 2 कई बार है? मैं 1 बार 2 घटा दोगे तब ई वाला इसके चीज बराबर है। इसमें कितना घटाना पड़ेगा? 2 घटाना पड़ेगा, इंटरसेक्शन वाला बात घटाना पड़ेगा, तब ई वाला चीज इसके क्या होगा? ई वाला चीज जो है इसके फिर बराबर होगा। लेकिन 2 था क्या? क्या था 2? ए इंटरसेक्शन बी। इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी वाला चीज क्या कर दिए?
घटा दो। अब तो ये थ्योरम समझ में आ गया होगा कि अभी भी नहीं है ऐसा। देखो पहला ये वाला थ्योरम होने के बाद ये सेकेंड वाला जो थ्योरम है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी होता क्या है, ए के नंबर प्लस बी का नंबर प्लस सी का नंबर, ये तीनों को जोड़ना, फिर माइनस करना ए एंड बी, माइनस करना बी एंड सी और माइनस करना सी एंड ए। ऐसा करने पे के बाद उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को एक बार जोड़ देना। ठीक है, देखो जरा दोनों साइड में बराबर है कि नहीं। मान लो कि ये सेट ए है, एक सेट बी है और मान लो कि एक सेट सी है। इस वाले पार्ट को ए बोल रहे हैं हम, ए इसको बोल रहे हैं केवल ए को, इसको बोल रहे हैं बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी, ऐसे मान लो। अच्छा बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, इस सारा चीज एक बार ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस आर एच एस में देखो नंबर ऑफ ए का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ए का मतलब इसके अंदर ए के अंदर जो है सब, तो कौन कौन ए बी सी डी लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, प्लस किसको जोड़ना है, बी वाले को। तो बी के अंदर कौन कौन है, बी सी ई और जी, बी सी ई और जी, प्लस सी के अंदर देखो कौन कौन है, डी ई एफ सी लिख दो, सी डी ई एफ हो गया। इतना किए तभी इतना ही तक हुआ ना। इसमें देखो ये वाला चीज घटाओ, किसको घटाना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी किसको बोलते हैं बताओ, देखो ए ई है और बी ई है, तो ए इंटरसेक्शन बी में ई आया क्या, बी प्लस सी, तो लिख दो यहाँ ब्रैकेट में। फिर आगे क्या है देखो, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन आएगा देखो, देखो बी इंटरसेक्शन सी, सी और ई, तो सी प्लस ई। फिर और देखो सी इंटरसेक्शन ई, देखो सी इंटरसेक्शन है सी और ई, डी और सी, तो लिख दो सी प्लस डी, ब्रैकेट में लिखना। वो लास्ट वाला टर्म अभी हम नहीं लिखे हैं, पहले ऑब्जर्व कर लो इस सब को सिंप्लीफाई करके, क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी आया क्या, कि कुछ मिस हो गया, देखना। देखो ऐसा करने पे देखो ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस बी और यहाँ से प्लस बी कट जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा माइनस सी यहाँ से और यहाँ से प्लस सी कट जाएगा, हो गया। देखो माइनस सी, यहाँ माइनस सी और यहाँ प्लस सी, ई भी कट जाएगा, ये क्या आएगा माइनस ई आएगा और ये प्लस सी कट गया। अब देखो यहाँ माइनस सी देखो यहाँ और यहाँ देखो प्लस सी कट गया, ठीक है। अब देखो डी देखो माइनस डी हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस डी आई प्लस डी कट गया। क्या क्या बचा ऊपर देखो, ए प्लस बी और क्या बचा, ए प्लस बी, सी नहीं बचा, और सी हिस्सा देखो ये वाला था, ए बी सी नहीं है, डी देखो कहाँ है, डी ई एफ जी, मतलब ऐसा करने पे यहाँ से यहीं तक अभी हम किए हैं, ऐसा करने पे देखो सी हट गया, सी गायब हो गया। तो बताओ इस सब में एक सी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो सी जोड़ोगे तो सी है क्या, देखो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है कि नहीं, इसीलिए ऐसा जोड़ते हैं। जोड़ दिए, जरा जल्दी से इस फॉर्मूले को याद करवाते हैं, उसके बाद हम किताब पे चलते हैं सवाल में, ठीक है। पहला थ्योरम फर्स्ट हम बोलेंगे कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन का बी का मतलब जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। वेन डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं, ए यहाँ बी, तो ये वाला हिस्सा को ए यूनियन बी बोलते हो कि ना, कम से कम ए या बी में, ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ऐसा करने पे ज़्यादा आ जाएगा कुछ, कौन सा हिस्सा ज़्यादा आएगा, ये वाला हिस्सा दोनों में आ जाएगा, ए में जब लोगे तब भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और बी में लोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इसको कितना बार काउंट करोगे, एक बार, तो एक बार घटा दो, कौन सा हिस्सा घटाना, ए इंटरसेक्शन बी। ये पहला थ्योरम हो गया जिसको तुम याद कर लो, पहले याद कर लो। दूसरा बोले कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, ए हो गया, यहाँ बी हो गया और ये सी हो गया, ए यूनियन बी यूनियन का सी का मतलब इतना, क्या करोगे ऐसा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस, ऐसा करने पे, ऐसा करने के बाद एक बार ए और बी वाला पार्ट घटा देना, ए इंटरसेक्शन, एक बार और ये घटाना, बी इंटरसेक्शन सी, और क्या घटाना,
सी और ए में जो दोनों है, और ऐसा करने पे एक बारी फिर जोड़ना, क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, किताब वाला सवाल लेते हैं, लास्ट वाला एक्सरसाइज निकालो, वर्ड प्रॉब्लम। पहले हिंदी में पढ़ देते हैं, सुनना, किताब पे नजर रखना, एकदम किताब पे नजर रखना। फिर बोल रहे हैं, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ए और बी दो ऐसे सेट हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 50 है, मतलब ए यूनियन बी में 50 एलिमेंट है। यहां तक समझ में आ गया होगा, आ गया। नंबर ऑफ ए 28 है और नंबर ऑफ बी 32 है, और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यही ना। तब पहले जो दिया हुआ है सब लिख देना, तो यहाँ लिखना दिया है, और इंग्लिश में लिखना था गिवन दैट। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 50, लिख दिए। नंबर ऑफ ए बराबर 28, नंबर ऑफ बी बराबर 32, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या, यही पूछ रहा है ना। याद कर लो कि एक समीकरण से एक अज्ञात निकलता है, हमेशा याद कर लो। एक इक्वेशन से एक अननोन निकाला जा सकता है, इस बात को एकदम नोट कर लो। अगर एक चीज निकालना है तो एक समीकरण चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए, याद कर लो। तो देखो, क्या वैसा कोई रिलेशन जानते हो क्या जिसमें इस सब चीज हो? तो हाँ, हमको पता है। देखो, सिंस नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बताओ। देखो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बता चुके हैं क्या? ये एक इक्वेशन है, और इस एक इक्वेशन से एक अज्ञात निकाल सकते हो, एक अननोन निकाल सकते हो। एक इक्वेशन से एक चीज निकलता है, याद कर लो। ठीक है, तो बताओ इसका वैल्यू कितना है? देखो 50 रख दो, 50 बराबर नंबर ऑफ ए 28 प्लस नंबर ऑफ बी 32। इसका वैल्यू पता है क्या? नहीं, वही तो निकालना है। ठीक है, तो बता माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर आ गया, प्लस में, तो इधर हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये दोनों जोड़ो 60, आई 50 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये 10 आंसर हो गया। याद क्या रखना, की पॉइंट याद कर लो कि एक चीज जब निकालना है तो एक समीकरण का जरूरत पड़ेगा। ए एंड बी आर टू सेट्स, पूरा यदि ए और बी दो सेट हो, समुच्चय हो, सच दैट ए यूनियन बी हैज 18 एलिमेंट्स। देखो क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का नंबर 18 है, यही बोल रहा है ना, मुझे 5 बोल रहा है। यहाँ ध्यान दो, ए यूनियन बी में 18 अवयव है, इसका मतलब ए यूनियन बी में 18 एलिमेंट है। और क्या बोल रहा है, ए में 8 अवयव है, माने जो दिया हुआ है उसको पहले कलेक्ट कर लो ना, लिख दो गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, ए के अंदर का मतलब नंबर ऑफ ए कितना है, 8 है। और क्या दिया हुआ है, बी बराबर नहीं, नंबर ऑफ बी बराबर, बी बराबर लिखोगे, अरे बी तो सेट होगा तो करली ब्रैकेट में लिखोगे नंबर ऑफ बी। तुमसे क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है, वो पूछ रहा है, कितने अवयव है, कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन तुमसे बी पूछ रहा है। तब देखो, दो सेट है, एक सेट है एस, एक सेट है टी। एस में 21, एस में 21 अवयव है, मतलब नंबर ऑफ एस कितना है, एस बराबर नहीं लिखना है 21, गलत हो जाएगा, नंबर ऑफ एस बराबर। और क्या बोल रहा है, टी में 32, अच्छा टी में 32 मैंने नंबर ऑफ टी बराबर सेट टी जो है, देखो एक सेट टी है, सेट टी में अगर एलिमेंट गिनोगे ना तो 1 2 3 टोटल कितना आएगा, 32, यही बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, एस इंटरसेक्शन टी, ई भी एक सेट होगा, तो इस सेट में मतलब कितने ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन में है, एस में भी है और टी में भी है, कई को है, अरे एस में भी है और टी में भी है, दोनों में कितना। और तुमसे पूछ क्या रहा है, मतलब कम से कम एक में कितने हैं ये बताओ, मतलब दोनों मिला के कई को है एलिमेंट, यही ना। तो क्या करोगे, 2132 आंसर लिखोगे, तो पहले यहाँ लिख देना गिवन या दिया हुआ है, बोलो सिंस, चूंकि हम जानते हैं कि, लिखना सिंस वी नो दैट। ठीक है, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बराबर नंबर ऑफ एस प्लस माइनस, ये बताए हैं कि नहीं बताए, कौन चीज निकालना, ये निकालना है,
यही निकालना ना। एक चीज निकालने के लिए एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। रखो वैल्यू इसका, इसका, इसका 11, पहले प्लस वाला ये दोनों जोड़ लो, 53 माइनस 11 बराबर, यही आंसर हो गया इसका। पढ़ लिए? यहां देखना यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट पहला सेट है जिसको बोलते हैं हिंदी बोलने वाले लोगों का सेट, हिंदी बोलने वाले लोगों का समुच्चय है। इंग्लिश बोलने वाले लोगों का समुच्चय, इंग्लिश बोलने वाले को ई से डिनोट कर रहे हैं, हिंदी वाले को एच से। बताओ टोटल हिंदी बोलने वाला कई गो है? 35। मतलब एच के अंदर कितना लोग रहेगा? 35 लोग रहेगा। बताओ टोटल मिला के कई लोग हैं? 50। मतलब ये वाला पूरा मिला के 50 है, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर। बताओ दोनों बोलने वाला कई गो है? 25। जो दोनों बोलने वाला है उसी को पहले भरना, याद कर लो, पहले दोनों बोलने वाला जो है रख लो। मतलब 25 लोग ऐसे हैं जो हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में। अब बताओ हिंदी वाला टोटल कई गो था? 35, लेकिन 25 हो चुका, कई गो बचा? बोलो। अगर पूछेंगे बताओ केवल हिंदी वाला कई गो है तो क्या बोलोगे? 10 बोलोगे, लेकिन केवल हिंदी वाला पूछा क्या? नहीं पूछा। बताओ टोटल हिंदी और इंग्लिश वाला कई गो है? 50। हिंदी और इंग्लिश टोटल मिला के कई गो है? टोटल 50 लोग है। बताओ ये 25 और 10 35 हो गया, बचा कितना? 15। तब बताओ केवल अंग्रेजी वाला कई गो है? तो केवल अंग्रेजी हो गया, केवल अंग्रेजी, ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। केवल अंग्रेजी वाला कई गो है? 15। अब अंग्रेजी वाला टोटल कई गो है? अंग्रेजी वाला देखो ये अंग्रेजी है, तब 25 और प्लस 15 बराबर 40। तब बोलोगे ऐसे बनाएंगे नंबर मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना, तो थोड़ा सा कुछ लिखना तब मिलेगा। ऐसे पहले लिखना गिवन दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है? नंबर ऑफ हिंदी बराबर 35। एक चीज और दिया हुआ था, नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, हिंदी यूनियन इंग्लिश बराबर 50। और नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बराबर 25। और उसके बाद ये खींचना, और उसके बाद लिखना स्पष्टता, पहला दूसरा, और ऐसे लिखना इंग्लिश। इंग्लिश में लिखना तो यहाँ लिखना क्लियरली, और यहाँ लिखना ओनली इंग्लिश, और यहाँ लिखना इंग्लिश। ऐसे लिखना नंबर ऑफ केवल इंग्लिश, और यहाँ लिखना नंबर ऑफ